तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम मैट और वाइफ का नाम रेचल होता है। मैट गांव के रास्ते से होते हुए अपनी ससुराल यानी कि रेचल के घर जा रहा था। रेचल जो कि पेट से थी। रेचल को ऐसा लग रहा था कि उसे लड़का होगा क्योंकि उनकी फैमिली में ज्यादातर लड़के ही पैदा हुए हैं। अब तभी मैट वहाँ पर रेचल से उसके बारे में कुछ बातें करने लगता है। बात करने में मैट इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि उसे अपने सामने इतना बड़ा पेड़ ही दिखाई नहीं दिया और उसने अपनी कार सीधा उस पेड़ में जाकर ठोक दी। अब भले ही गाड़ी पेड़ में ठुक गई थी, लेकिन सही बात तो यह है कि इन दोनों को कोई भी चोट नहीं लगी। अब इन्हें यहाँ से निकलने के लिए या तो मैकेनिक या फिर एक कैब की जरूरत है। इसके बाद जब ये दोनों अपना अपना फोन चेक करते हैं तो इनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। मैट सिग्नल लेने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया, लेकिन वहां पर भी उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। पेड़ के ऊपर से मैट को वहां पर पास ही में एक फार्म दिखाई देता है, इसलिए वो दोनों वहीं पर चल दिए। वहां तक जाने के लिए उन दोनों को प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसना था और वो दोनों बिना सोचे समझे उस प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गए। अब वहां पर इन दोनों को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिससे दोनों मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी इनकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो इन दोनों से सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ से चले आओ। रेचल उससे कहती कि प्लीज हमारी मदद करो, मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि लड़का या फिर लड़की। तब रेचल कहती कि लड़का। अभी सुनते ही वो बूढ़ा आदमी उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से बातें करने लगा और उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो गया। वो दोनों वहाँ पर उस बूढ़ा आदमी से कॉल करने के लिए फोन मांगते हैं, लेकिन उस बूढ़ा आदमी ने ये कहकर मना कर दिया कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर तूफान आया था, इसकी वजह से यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा है। खैर अब इसके बाद वो दोनों उसके ट्रक में बैठ गए। रास्ते में रेचल को एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से खड़ी थी और उसे देख रही थी। इसके बाद वो दोनों उस बूढ़ा आदमी के घर पहुंच गए। घर पर पहुंचने के बाद उन्हें दिखाई देते हैं उस बूढ़ा आदमी के 2 बेटे और उसकी वाइफ। मैट वहां पर उन्हें खड़ा हुआ देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, जबकि उस आदमी की वाइफ तो वहां पर रेचल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसके बाद ये दोनों उनके घर में गए जहाँ पर इन दोनों को एक रूम मिला। ये दोनों रूम देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए क्योंकि इन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि इस इतने बड़े सुनसान इलाके में इन्हें इतना बढ़िया रूम मिल जाएगा, वो भी बिना पैसों में। अब रेचल विंडो से बाहर उसी लड़की को खड़ा हुआ देखती है। अब रेचल वहां पर मैट को बताती है, लेकिन मैट जब देखता है तो वहां पर कोई भी खड़ा हुआ नहीं था। अब भले ही दोनों यहाँ पर रुकने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन इस फैमिली पर इन्हें थोड़ा थोड़ा डाउट तो हो रहा था। इधर बाहर हम देख पाते हैं कि आंटी जी इन दोनों की बातें कान लगाकर सुन रही थी। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद इन दोनों को खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। खाना खाते वक्त वहां पर रेचल ने इनसे इनकी लड़की के बारे में पूछा। तब बुढ़िया ने बताया कि हमारी इस लड़की का नाम फैत है और आज किसी वजह से वो हमारे साथ खाना नहीं खाएगी। खाना खाते वक्त वो फैमिली वहां पर बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करती है। अब इस चीज से दोनों काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगे, लेकिन फिर भी ये दोनों यहाँ से नहीं गए। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही रेचल की आंख खुली तो उसे वही लड़की दिखाई दी जो कि थोड़ी देर पहले उसे घर के बाहर दिखाई दी थी, जो कि अपने पेरेंट्स की लाश के पास बैठकर वहां पर रो रही थी। लेकिन अब तभी अचानक से रेचल की सच में आंख खुली और वो बहुत अच्छे से डरी हुई थी। उसे याद आ गया कि ये लड़की तो एली एडम्स है। दरअसल कुछ महीने पहले रेचल ने इस लड़की और इसके परिवार के बारे में न्यूज पर देखा था। अब इस चीज से रेचल को डाउट होने लगा कि जरूर बूढ़े और बुढ़िया नहीं एली की फैमिली को मारा है। मैट वहां पर रेचल को समझाने की कोशिश करता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना था और ऐसा हमारे साथ कभी कभी जरूर होता है। लेकिन फिर भी रेचल अपनी बात गा रही थी। तब मैट उसे कहता है कि ठीक है चलो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद मैट रेचल को लेकर वहां से जाने लगा, लेकिन अब तभी पीछे से बूढ़ा आदमी वहां पर आ गया। हालांकि उसने वहां से उन्हें जाने से रोका नहीं, लेकिन अब जब वो बाहर निकलते हैं तो बाहर उसके दोनों लड़के बाहर बंदूकें लेकर खड़े थे। इसके बाद इन दोनों ने वहां पर रेचल और मैट के ऊपर हमला कर उन्हें बेहोश कर दिया। उन्होंने रेचल को तो बेड से बांध दिया, लेकिन मैट को सुनसान जंगल के बीच ले गए। ये वहां पर मैट को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदने लगे। इन दोनों में से एक ने मैट के कपड़े उतारे। लगता है कि बेचारे को इज्जत की मौत भी नसीब नहीं होगी। अब साइको लड़का वहां पर मैट को मारने वाला था, लेकिन दूसरे लड़के ने उसे रोक लिया। वो उसे कहने लगा कि तुम देखना कि जिंदा इंसान को दफनाने में कितने ज्यादा मजा आएगा। अब मजे मजे में इन दोनों ने कब्र में सिगरेट और लाइटर भी फेंक दिया कि कहीं अगर इसे मरने से पहले होश आ गया तो ये सुट्टा तो फूंक लेगा। इधर दूसरी तरफ रेचल को एक बेबी होने वाला था और ये पूरी की पूरी फैमिली रेचल के बच्चे को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थी। लेकिन उनकी एक्साइटमेंट तभी खत्म हो गई जब इन्होंने देखा कि लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा हुई है। अब इसके बाद वहां पर रेचल ने वहां से भागने की कोशिश तो की, लेकिन वो उल्टा ही पड़ गया। उसका बिस्तर बेड की जगह अब नीचे हो गया। वो लोग उसे वहां से ले जाकर एक अलग जगह पर बांध देते हैं। खैर इसके बाद रात के टाइम में इधर मैट को होश आ जाता है, लेकिन अभी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कहाँ। वो अपने खूब हाथ पैर मारता है, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन अब तभी अचानक से उसका हाथ वो लाइटर लग जाता है। मैट जब अपने आसपास देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसे जिंदा ही दफनाया गया है। मैट को वहां पर उस कब्र के अंदर एक छोटा सा छेद नजर आता है। धीरे धीरे कर उसने उस छेद को बड़ा कर दिया और इसके बाद वो जैसे तैसे कर उस कब्र से बाहर आ गया। मैट पूरी तरीके से न्यूट था
वो अपने आसपास भागता है और अब फाइनली एक नदी के किनारे उसे एक कपड़ा पड़ा हुआ दिख गया और उस कपड़े से सबसे पहले तो उसने अपनी इज्जत ढकी और इसके बाद मदद के लिए इधर उधर घूमने लगा। अब तभी अचानक से वहां पर मैट की नजर दोनों सीढ़ियों पर पड़ती है जो कि वहां पर नशे कर रहे थे। मैट उनके पास जाकर उनसे मदद मांग रहा था, लेकिन उल्टा ही वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगे। मैट बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में मदद मांग रहा था, तब वो दोनों उसे शांत होने के लिए कहते हैं। उन दोनों नशेड़ियों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि कहीं हड़बड़ाहट में मैट का तौलिया न गिर जाए। मैट उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करना था, लेकिन वो दोनों उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। तब मैट ने वहां पर गुस्से में उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया। मैट ने उन दोनों को मार मार कर उन दोनों के सस्ते नशे उतार दिए और इसके बाद उन दोनों को पेड़ से बांध दिया और उन दोनों के कपड़े उतार कर पहन लिए और कुछ जरूरत का सामान लेकर वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ जब रेचल की आंख खुली तो उसने देखा कि एली उसके लिए खाना लाई है। रेचल वहां पर उसे देखकर उसे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन एली उससे बिना कुछ कही वहां से चली गई। इसके बाद उस बूढ़े आदमी के दोनों लड़के वहां पर आते हैं। वो दोनों लड़के वहां पर रेचल को बहुत ही गंदे निगाहों से देख रहे थे। इसके बाद वो दोनों लड़के अपनी माँ के पास गए और वहां पर अपनी माँ से इस बात की परमिशन लेने लगे कि क्या वो दोनों रेचल के साथ इंटीमेट हो सकते हैं, लेकिन उनकी माँ बहुत ही बुरी तरीके से उनको डांटती है और उनसे ऐसा करने के लिए मना करती है। लेकिन ये दोनों तो अभी भी डांट खाने के बाद भी नहीं सुधरे और इसके बाद रेचल के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो रेचल के साथ कुछ कर पाते, वहां पर पीछे से मैट आ जाता है और उसने इन दोनों के ऊपर एक डंडे की मदद से अटैक कर दिया और वो दोनों वहीं पर सो गए। रेचल वहां पर मैट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसके बाद मैट उसी डंडे से उसकी बेड़ी को तोड़ने लगा जिसकी आवाज घर तक जा रही थी। तब बूढ़े और बुढ़िया को शक होने लगा कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी गन लेकर वहां पर पहुंच गया। वो बूढ़ा आदमी वहां पर देख लेता है कि मैट ने उसके दोनों बच्चों को मार दिया है। तब बदले की आग में उस बूढ़ा आदमी ने मैट के ऊपर गोली चला दी, जिससे कि मैट ऑन द स्पॉट ही मारा गया। खैर अब इसके बाद जब रेचल की आंख खुलती है तो वो देखती है कि एली भी उसके साथ ही बंधी हुई है। एली ने वहां पर उसे एक टूल दिया जिससे कि रेचल अपने आप को आजाद कर सकती थी। इधर दूसरी तरफ ये दोनों अपने दोनों बेटों की कब्र के पास जाकर वहां पर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इधर दूसरी तरफ रेचल एली की मदद से अपनी बेड़ियां खोलती है और साथ ही में खोलती है एली की बेड़ियां भी, और इसके बाद अपनी बच्ची को लेने के लिए उस घर के अंदर पहुंच जाती है। अब उस बेचारी के पास अपने परिवार के नाम पे सिर्फ उसकी बच्ची बची थी, इसलिए वो किसी भी तरीके से अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहती है। अब तभी वहां पर उसे ट्रक की आवाज आती है। वो बूढ़ा आदमी वहां पर घर पे आ चुका था और उसने वहां पर देख भी लिया कि जहाँ पर उन्होंने रेचल को बांधा था वहां से रेचल भाग चुकी है। उसने अपनी बंदूक निकाल ली। रेचल वहां पर अपने बच्चों को लेकर कमरे में खड़ी थी। उसने उस बूढ़ा आदमी को देखकर अपने बच्ची को आगे कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये बूढ़ा आदमी उसकी बच्ची पर गोली नहीं चलाएगा। अब जैसे ही बूढ़ा आदमी उसके पास आया तो उसने एक चाकू की मदद से उसे स्टैप कर दिया। इसके बाद उसने उसका फोन निकाला और पुलिस को कॉल लगाई। उसने पुलिस को ये भी बताया कि एली एडम्स मेरे साथ है, हम दोनों को किसी भी तरीके से जल्द से जल्द यहाँ से निकालो। अब वो दोनों वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे कि अब तभी गन लेकर वहां पर बुढ़िया भी पहुंच गई। रेचल जल्दी से एली और अपनी बच्ची को लेकर गाड़ी में जाकर बैठ गई, लेकिन अब बुढ़िया भी उसकी तरफ आ रही थी। तब रेचल ने बुढ़िया के सामने जाकर फाइनली उसका सामना किया। आमने सामने से दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। अब 2 गोली तो रेचल ने खाई और 2 गोली बुढ़िया को जाकर लगी। अब इसके बाद भी इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होना शुरू हो गई, जिसमें लड़ते लड़ते फाइनली रेचल जीत जाती है। इसके बाद रेचल एली और अपनी बच्ची को लेकर वहां से निकलने लगी। अब तभी सामने से पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस ने वहां पर रेचल के पास आकर उससे 2-4 सवाल पूछे। इसी बीच वहां पर वो बुढ़िया भी पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो रेचल को शूट कर पाती, टाइम रहते पुलिस ने उसे ही शूट कर दिया। अब इस तरीके से आखिरकार रेचल की जान बच जाती है। यह मूवी एक हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रही थी, लेकिन अब तभी आता है कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। वो पुलिस वाले रेचल के पास आकर उससे पूछते हैं कि एली कहाँ है। तब रेचल कहती है कि यहीं तो मेरे पास में बैठी है। अब जब रेचल वहां पर देखती है तो वहां पर एली नहीं होती। दरअसल अभी तक एली के नाम पर जो उसके साथ था वो एली नहीं बल्कि एली का घोस्ट था। आप कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये बूढ़े और बुढ़िया ऐसा क्यों कर रहे थे। तो पहली बात तो इन्हें बच्चा नहीं हो पाया था। ये जो दोनों लड़के थे ये भी इन्होंने एडॉप्ट किए थे, और एली एडम्स को तो इन्होंने किडनैप किया था, लेकिन एली एडम यहाँ से भागते वक्त मारी गई। अभी ज्यादातर फैमिली के साथ ऐसा करते थे कि बच्चों को किडनैप किया और उनकी फैमिलीज को मार डाला। बस इसीलिए एली भी रेचल के यहाँ से भागने में मदद कर रही थी। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।